मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी में हैमिल्टन रूल के बारे में। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसआर के लिए, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस के बारे में जब हम बात करते हैं या हैमिल्टन रूल के बारे में बात करते हैं तो दो टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं, एक न्यूमेरिकली आता है और एक आपसे पूछा जाता है थ्योरेटिकली क्वेश्चन। दोनों ही आपके आसान क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं हैमिल्टन रूल के बारे में। अभी हमने यहां पर देखा थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस। इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता है इसके बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं। पिछली वीडियो मेरी बिहेवियरल इकोलॉजी के पे थी जिसमें मैंने एल्ट्रुइज्म के बारे में बताया था। इसको रिपीट करना जरूरी है थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए आपको। जब हम एल्ट्रुइज्म की बात करते हैं तो एक जो आपका इंडिविजुअल है या ऑर्गेनिज्म है वो सैक्रिफाइस करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। तो उससे क्या होता है कि इसकी जो फिटनेस है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी फिटनेस इंक्रीज हो जाती है। ऐसा हमने देखा था, आपने वैम्पायर बैट में देखा था कि कुछ बैट्स होती हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता है रात को, तो जिन्हें खाना मिल जाता है वो उनके साथ अपना खाना शेयर करती हैं। ऐसा हमने वेरवेट मंकी में देखा था कि वो ग्रुप में सबसे आगे चलते हैं और अलार्मिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर कोई दूसरा ग्रुप या दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म है उन पर अटैक करने वाला है। जैसे आप डॉग और मंकी का एग्जांपल ले सकते हैं, तो जो सा मंकी सबसे आगे चल रहा है वो अलार्मिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। अलार्मिंग साउंड प्रोड्यूस करने का फायदा बाकी मंकीज को तो होने वाला है, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो मंकी नोटिस हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी फिटनेस डिक्रीज होगी। ऐसा ही होता है एंट वेस्ट में और बीज में भी कि जो क्वीन होती है वो फर्टाइल होती है और डाइप्लॉइड होती है, और बाकी जो फीमेल्स एंट है वो क्या होती है, स्टेराइल होती हैं। तो वो अपनी पूरी लाइफ सिर्फ क्वीन के लिए ही करती हैं, उसकी केयर के लिए और उसके लिए यानी घर बनाना और फूड अरेंज करने के लिए। जो बाकी फीमेल्स है सिर्फ क्वीन के लिए ही अपना लाइफ स्पेंड करती हैं। तो ये है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी जो फिटनेस है उसको डिक्रीज कर देता है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म की फिटनेस इंक्रीज हो रही है। ये आपका एल्ट्रुइज्म था, ये बताना जरूरी था। अब आपको समझ में आ जाएगा इंक्लूसिव फिटनेस क्या होती है। इंक्लूसिव फिटनेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है कि आप डायरेक्ट फिटनेस को बढ़ा रहे हैं या इनडायरेक्टली फिटनेस को बढ़ा रहे हैं। डायरेक्ट की बात करते हैं तो हम सीधा ही ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं कि आप ऑफस्प्रिंग्स है जो उनकी फिटनेस को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो इसमें काउंट क्या हो जाते हैं, आपके रिलेटिव्स जिनके पास कुछ जीन्स शेयर हुई हैं। तो इसमें इनडायरेक्ट में आपके रिलेटिव्स आते हैं और डायरेक्ट में आपके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। अब जो बिहेवियर है ये आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट आगे और अच्छे से समझ में आएगा कि ऑफस्प्रिंग्स और इनडायरेक्ट रिलेटिव्स है जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्यों डिवाइड हुए हैं, उस रीजन को हम देखेंगे। अब हमने देखा कि एल्ट्रुइज्म बिहेवियर शो होता है, लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म क्यों एल्ट्रुइज्म बिहेवियर सोल्व करेगा। अगर हम डार्विन का लॉ देखें, लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटनेस का रूल देखें कि जिसकी फिटनेस ज्यादा है वो सर्वाइव करेगा नेचर में। लेकिन एल्ट्रुइज्म में क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म अपनी फिटनेस डिक्रीज कर रहा है, दूसरे की इंक्रीज कर रहा है। तो ये अपनी फिटनेस क्यों डिक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, इसको एग्जांपल से समझते हैं इस रूल को। यहां पर आप देखेंगे हैमिल्टन रूल यही है, व्हाई इज द एल्ट्रुइज्म बिहेवियर, यही आपको हैमिल्टन रूल बताने वाला है कि क्यों कोई एल्ट्रुइज्म बिहेवियर को शो करेगा। तो यहां पर सी से मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, यानी रिलेशन क्या है डोनर और रिसिपिएंट के बीच में। डोनर कौन होगा, जो अपनी फिटनेस को डिक्रीज करेगा। यहां पर मैं एक नोट डाल देता हूं, डोनर वो होगा जो अपनी फिटनेस को डिक्रीज करेगा, और जो रिसिपिएंट होगा, रिसीवर होगा, उसकी फिटनेस इंक्रीज होगी। लेकिन ऐसा होगा कब, यहां पर एक कॉस्ट डिफाइन है, जब कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। किससे, बेनिफिट और रिलेटेडनेस से। अब इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए तो आप क्यों करोगे, दो ही रीजन है, या आप मुझे जानते हो, या आपको मेरा नाम पता हो, आप मेरे दोस्त हो, या आप मेरे कोई रिलेशन में हो, या फिर
सेकंड क्या है, आपको कोई बेनिफिट मिल रहा हो। तो आप यही दोनों चीज देखोगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से पहले, कोई भी कुछ भी काम करने से पहले आप यही चीजें देखोगे कि आपका रिलेशन किसी के साथ कैसा है और आपको उससे फायदा क्या हो रहा है। तभी आप किसी के लिए कुछ करोगे, अपनी फिटनेस को डिक्रीज करोगे। तो उसकी एक कॉस्ट डिफाइन हो जाती है कि आपको क्या मिल रहा है, रीजन क्या है, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है या आपका कोई रिलेशन है। तो जनरली रिलेशन होगा तब भी आप किसी और के लिए काम करेंगे, अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तब भी आप किसी और के लिए कुछ काम करेंगे। यही आपका आर और बी डिफाइन करता है। अगर मैं अपने YouTube चैनल के एग्जांपल से आपको समझाने लगूं तो कोई कॉस्ट नहीं होती सब्सक्राइब करने की, लेकिन आपका कोई रिलेशन नहीं है तो आपको अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो यहां पर आपकी कॉस्ट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट नहीं है, रिलेशन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। वो बिल्कुल सही बात है कि कोई बेनिफिट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो कॉस्ट आपको समझ में आनी चाहिए कि कॉस्ट होगी तभी आप ये रूल जनरली लाइफ में भी आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा। तो आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट। तो डोनर और रिसिपिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब हमने एग्जांपल देखा था मंकी का, वारवट मंकी का, उसका दूसरे स्पीसीज के साथ, ये आपका ग्रुप लीडर होता है ये मंकी, तो उसका दूसरे मंकीज के साथ जो ग्रुप के मेंबर हैं उनके साथ रिलेशनशिप है और इसलिए ही वो अलार्मिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ताकि उसे जो उसके ग्रुप के मेंबर हैं वो बच सकें किसी डेंजर से या किसी फाइट से। लेकिन वो अपनी फिटनेस डिक्रीज कर देता है सिर्फ रिलेशनशिप के पीछे। यही आपका जो है इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि कब कोई ऑर्गेनिज्म जो है आपका अल्ट्रूजियम बिहेवियर शो करेगा, अपनी फिटनेस डिक्रीज करेगा, दूसरे को इंक्रीज करेगा। अब यहां पर आपको बेनिफिट समझ में आ गया होगा, बेनिफिट रिसीव्ड बाय द रिसीवर। कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस डोनर और रिसिपिएंट के बीच में और बेनिफिट रिसीव्ड बाय द रिसीवर, इन दोनों को हम मेजर करते हैं रिप्रोडक्शन फिटनेस के टर्म में। वो हम देखेंगे कि वो कैसे होता है। यहां से आपको अगर ये C और R का पता लग गया है तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉस्ट क्या होता है, अल्ट्रूजियम और डोनर। जो अल्ट्रूजियम की कॉस्ट है, अब आप कुछ करेंगे तो आपकी क्या कॉस्ट लग रही है, आपको क्या मिलेगा। और यहां से अगर आप रूल को देखेंगे, एरो का निशान देखेंगे तो यहां पर क्या है, कॉस्ट कम है। यहां पर इस एरो का मतलब जो ये इस तरफ बंद है मुंह जो एरो का, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट कम है लेकिन बेनिफिट और रिलेशनशिप दोनों ही ज्यादा है, रिलेटेडनेस दोनों ही ज्यादा है। तो आप तभी आप कुछ हेल्प करेंगे, किसी के लिए कुछ करेंगे आपका, अगर आपका बेनिफिट ज्यादा है, रिलेशनशिप ज्यादा है, किससे, कॉस्ट से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसे हम जो न्यूमेरिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी फॉर्म में भी देखेंगे। पहले किन सिलेक्शन को यहीं पर कवर कर लेते हैं क्योंकि इसी से ही रिलेटेड है। जनरली किन सिलेक्शन हमें क्या बताता है कि जितना ज्यादा रिलेशन होगा या रिलेटेडनेस होगी, या मैं कहूं आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा आर की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, मतलब जितना क्लोज रिलेशनशिप होगा उतना ही आपका क्या होगा, जो आपका अल्ट्रूजियम बिहेवियर है वो ज्यादा होगा। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है अल्ट्रूजियम बिहेवियर किसके, आपके रिलेशनशिप के। आप यहां से भी बता सकते थे इस चीज को, इसी चीज को किन सिलेक्शन ने बताया कि जितना ज्यादा क्लोजर रिलेशनशिप होगा दो ऑर्गेनिज्म के बीच में उतना ही ज्यादा आपका अल्ट्रूजियम बिहेवियर होगा, उतना ही एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए सरवाइव करेगा। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जनरली आप किसी सोसाइटी में देखेंगे या कोई आप देखेंगे कि कोई कम्युनिटी कुछ चला रहा है, या फिर कोई आप देखेंगे कि चैरिटीज जनरली होती हैं, वो कलेक्ट करती हैं और दूसरे को देती हैं। तो जब चैरिटीज की बात आती है तो एक की फिटनेस डिक्रीज हो रही है लेकिन दूसरे को बेनिफिट हो रहा है या कोई रिलेटेडनेस है, तभी आप चैरिटी के लिए पैसे देते हैं या कुछ और काम करते हैं। तो आप रिलेशनशिप देखते हैं या बेनिफिट देखते हैं। तो रिलेशनशिप अगर आपका क्लोज है तो अल्ट्रूजियम बिहेवियर ज्यादा होगा। इसे एक इन सिलेक्शन में बताया गया है। आप बुकिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए यहां पर मैं सिंपली डिफाइन कर रहा हूं, रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं जहां तक है।
अब हम बात करते हैं, ये आपका किन सिलेक्शन सिर्फ इतना ही है कि जो आपका रिलेशनशिप क्लोजर होगा तो अल्ट्रुइज्म बिहेवियर ज्यादा होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है ये फॉर्मूला, और आपको एरो का ध्यान रखना है। अगर आपकी एरो ही गलत हो गई तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। अब ये आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि ऑफस्प्रिंग्स और रिलेटिव्स में क्यों मैंने यहां पर इंक्लूसिव फिटनेस डिवाइड हुआ था। अब इंक्लूसिव फिटनेस ऑफस्प्रिंग्स की होगी या रिलेटिव की होगी। अगर आपको एक यहां पर एग्जांपल देखें कि आपको दो में से किसी एक की हेल्प करनी है, दो लोग हैं, आपको किसी एक की हेल्प करनी है, एक आपका ब्रदर है या कोई आपकी सिस्टर है और एक आपका कोई नेफ्यू लगा लेते हैं, तो आप किसकी हेल्प करेंगे अगर आपको दोनों में से एक की हेल्प करनी है। अगर हम इस रूल के हिसाब से देखें, किन सिलेक्शन के हिसाब से देखें, तो आप अपने ब्रदर की हेल्प करेंगे क्योंकि ये रिलेशनशिप है जो वो क्लोजर है। तो इसी वजह से आप नेफ्यू की हेल्प ना कर ब्रदर की हेल्प करेंगे अगर आपको एक की हेल्प करनी है, आपको सिलेक्ट करना है तो। यही हमें किन सिलेक्शन और जो थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस है बताता है। यहां पर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का समझ में आएगा कि रिलेटिव्स वगैरह हैं जो इनडायरेक्ट में काउंट हुए हैं और जो ऑफस्प्रिंग्स वगैरह हैं वो आपके डायरेक्ट में काउंट हुए हैं। अब ये तो हमने जनरली ब्रदर नेफ्यू, ये तो हमने रिलेशनशिप जो हम जर्नल होते हैं या पढ़ते हैं उसमें देखा है। अगर हमें मैथमेटिकल टर्म्स में आर को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डाटा आने वाला है सीएसआर के एग्जाम में वो मैथमेटिकल टर्म में आएगा, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आएगा।